हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गिट की। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम गिट के बारे में पढ़ेंगे और गिटहब देखेंगे। बट गिट के पहले हमको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए डेवऑप्स का, कि डेवऑप्स एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले डेवऑप्स जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, या फिर ये बोल लीजिए कि वो दो टीम्स हैं आपके पास, डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशनल टीम। ठीक है, तो डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम, इन दोनों की बात जो है यहाँ पर हम करने वाले हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये दोनों टीम्स अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी तो डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, तो फिर एक्चुअल में डेवऑप्स है क्या। आप डेवऑप्स को एक माइंडसेट बोल सकते हैं, आप डेवऑप्स को एक फिलोसॉफी बोल सकते हैं, आप डेवऑप्स को एक कल्चर बोल सकते हैं, जिसको हमने अडॉप्ट किया है हमारी टेक्निक्स के साथ। ठीक है, और डेवऑप्स हमको ये भी बताता है कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट को मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचाएंगे। और इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेप से गुजरना होता है। डेवऑप्स प्रोसेस बेसिकली एक वे है जो डेवलपमेंट टीम से प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्शन टीम के पास देता है। सो डेवऑप्स में हम एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जिससे डेवलपमेंट टीम पे ये बर्डन नहीं होता है कि प्रोडक्ट सर्वर पर कैसे मैनेज होगा, प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी कैसे मैनेज होगी, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, कब परफॉर्म होगा। ये सब जो है ऑपरेशनल टीम मैनेज करती है। और डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशनल टीम दोनों का सिंक्रोनाइजेशन यहाँ डेवऑप्स में होता है। अब सिचुएशन क्या है, हम सिचुएशन समझते हैं पहले कि सिचुएशन एक्चुअल में है क्या, कहाँ से अराइज हुई। अगर डेवऑप्स का यूज़ नहीं करते हैं तो सपोज अगर हम बिग स्केल एप्लीकेशन का प्रोडक्ट हमें बनाना है, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए, या फिर ये बोल लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट बनाया, तो ऐसे प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी टीम्स पिक्चर में आएंगी। बट अभी हम डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशनल टीम की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट टीम प्लान करेगी, कोड लिखेगी, डिज़ाइनिंग करेगी और टेस्ट करेगी। ये सब आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो टीम ने बोला कि सब सारे कोड्स अच्छे से सिंक्रोनाइज है और सब कुछ रन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उसने अपना पूरा कोड जो है वो किसको दे दिया, ऑपरेशनल टीम को दे दिया। अब ऑपरेशनल टीम का रोल स्टार्ट होगा, जो कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, स्केलेबिलिटी, बैकअप, सिक्योरिटी, इन सब पे बात करेगा। अब डेवलपमेंट टीम सेम अपडेट ऑपरेशनल टीम को दे देगी। तो डेवलपमेंट टीम ने ये सारी अपडेट्स जो है ऑपरेशन टीम को दे दी, और फिर अब वो ये सोचती है कि हमने सारा काम दे दिया है, तो ऑपरेशनल टीम ने वो उन सारी अपडेट्स को डिप्लॉय कर दिया होगा। बट एक्चुअल में ये सिनारियो नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, ऑपरेशनल टीम जो है वो बाकी की जो सर्विसेज है, जैसे उसको मैनेज करने से रिलेटेड मॉनिटर, स्केलेबिलिटी, बैंडविड्थ, ये सब चेक करने में लगी हुई है। सो ये सब में टाइम लग जाता है। सो डेवलपमेंट टीम ऑपरेशनल टीम से क्वेश्चन करती है कि अगर हमने सब कंप्लीट कर दिया था तो फिर आपने प्रोडक्शन में डिले क्यों किया। तो फिर ऑपरेशनल टीम ये बोलती है कि डेवलपमेंट टीम ने हमें तब कोड दिया था जब हमारा एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका था, फिनिश हो गया था, उसके बाद में हमको कोड दिया गया। तो ये सब ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट टीम की साइड से प्रोडक्शन टीम पे, और ऑपरेशनल टीम पे, और ऑपरेशनल टीम की साइड से डेवलपमेंट टीम पे। तो इन सब से कंपनी की प्रोग्रेस जो है वो लैक होती है, उसकी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आती है, और इसी वजह से हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाते हैं। सो इसलिए पिक्चर में कौन आया, डेवऑप्स आ गया, जिसने डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम को एक साथ काम करने का मौका दिया। या फिर ये कह लो कि ये दोनों एक दूसरे के वर्क को एक्सचेंज करने की पॉसिबिलिटी रखने लगे और कम्युनिकेशन प्रॉपर हो गया। सो इससे ये हुआ कि एक पर्सन को डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल दोनों ही फेजेस के हर स्टेप की इंफॉर्मेशन रहने लगी। और इसी पूरे सिनारियो को हमने, या इसी पूरे कल्चर को हमने क्या बोला है, डेवऑप्स बोला है। ये डेवऑप्स का
ये जो डेवऑप्स का कल्चर है इसको अडॉप्ट करने के बाद हमारा काम जो है वो देखिए कितना आसान हो गया। डेवलपमेंट टीम ने अपने कोड्स किए और किसको भेज दिए, ऑपरेशन टीम को भेज दिए प्रोडक्शन के लिए, और फिर वो कोड्स जो है सारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, क्लाइंट को इजीली दे दिए गए। और ये दोनों ही टीम आपस में कम्युनिकेशन भी रखती है, सिंक्रोनाइज भी है साथ में, तो अब कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और दोनों ही टीम एक दूसरे का काम भी इजीली समझ पा रही है। ठीक है, ये बेसिकली डेवऑप्स का एक प्रपोज्ड लोगो आप बोल सकते हैं। इसको अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट ये इन्फिनिटी साइन के साथ इसका प्रपोज लोगो है। इन्फिनिटी साइन यहाँ पर इसलिए रखा गया है बिकॉज एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट चलने वाली प्रोसेस है। अब डेवऑप्स में बहुत से टूल्स हैं जो किसी ना किसी स्टेप में हमें काम आते ही हैं। कौन कौन से टूल्स हैं देखिए, अगर मैं कोड की बात करूँ तो गिट है, जीरा है और एक्लिप्स है। फिर हम अगर टेस्ट की बात करें तो SCA और JUnit है। ठीक है, ऐसी रिलीज की बात करें तो बैम्बू है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे कोड्स अलग अलग फेजेस में, टूल्स अलग अलग फेजेस में हमको काम आते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक पूरा लाइफ साइकिल किसी भी एक प्रोडक्ट का या एप्लीकेशन का जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट टूल लर्न करने वाले हैं वो है गिट। तो ये गिट हम जो है इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको एक्चुअल में डेवऑप्स की पूरी लाइफ साइकिल के टूल्स अगर हमें पता चल गए और हम उनको आपस में कोलिब्रेट करना भी सीख गए, सिंक्रोनाइज करना भी सीख गए, देन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यस वी आर डेवऑप्स इंजीनियर। आपको किसी भी डेवऑप्स इंजीनियर का प्रपोजल आता है तो आपको डेवलपमेंट टीम और साथ में ऑपरेशनल टीम, दोनों ही टीम के काम जो है वो सिंक्रोनाइज करना आने चाहिए। मतलब आपने पहले कभी उस पर काम किया हो तो आप उसको इजीली सिंक्रोनाइज करके और मैनेज कर सकते हैं डेव और ओप्स दोनों के फंक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहला जो टूल पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास गिट। आप ये इजीली बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि अगर मैंने गिट सीख लिया मतलब मैंने हर एक फेज का एक एक टूल सीख लिया तो मैं ये बोलने लग जाऊंगी कि यस आई एम डेवऑप इंजीनियर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों ही फेजेस के सारे रोल्स जो हैं वो इजीली प्ले करना आने चाहिए, उनको मैनेज, सिंक्रोनाइज, मॉनिटर करना आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि हम जो हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर हैं। कभी कभी आपके पास ऐसे प्रपोजल्स आएंगे तो फिर आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या प्रीवियस रिकॉर्ड है वो डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम दोनों के साथ वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आप इन दोनों टीमों के बीच इजीली सिंक्रोनाइज कर सकते हो और उनकी वर्किंग साइकिल को मैनेज भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा था डेवऑप का जनरल इंट्रोडक्शन, और इसका जो एक टूल है गिट उसकी हम इस पूरी वीडियो सीरीज में जो है बात करने वाले। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।